स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 की प्रॉब्लम नंबर 1 है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, आपके पास कुछ वैल्यूज गिवन है और आपको जो है इन वैल्यूज को इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में बनाना है। राइट, सो हम फर्स्ट वैल्यू देखते हैं, दैट इज 140। ठीक है, तो हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। राइट, सो 140 को अपने सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। राइट, तो 140 को जब आपने 2 के साथ डिवाइड किया तो योर आंसर इज 70। अब फिर से 70 में भी 0 आ रहा है, दैट मीन्स अगेन ये 2 के साथ डिवाइड हो सकता है। ओके, सो विल गेट 35। अब 35 जो है इसके जो लास्ट डिजिट है वो 5 आ रहा है। ठीक है, तो अब ये 5 जो है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जिसके साथ 35 डिवाइड होगा। तो जब आपने 35 को 5 के साथ डिवाइड किया तो योर आंसर इज 7। अब 7 खुद में एक प्राइम नंबर है, तो ये अपने ही टेबल पे जाएगा। सो 7 1 द 7 आ गया। तो अब अगर आप इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो ऑब्वियस सी बात है, 2 into 2 into 5 into 7। हमने 140 को किस फॉर्म में तोड़ना था? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स का मतलब है कि प्राइम नंबर्स जो हैं उनका जब आप प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आनी चाहिए? 140। नाउ द नेक्स्ट वन इज 156। अब 156 का जो लास्ट डिजिट है वो 6 है, मतलब कि ये सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है 2 के साथ डिवाइड हो सकता है। सो जब आपने 156 को 2 के साथ डिवाइड किया तो योर आंसर इज 78। 2 के साथ ही डिवाइड हो सकता है। सो 78 को 2 के साथ डिवाइड किया, योर आंसर इज 39। राइट, अब लास्ट डिजिट जो है वो 9 है, दैट मीन्स सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जिसके साथ 39 डिवाइड होगा वो 3 है। सो जब आपने 3 के साथ 39 को डिवाइड किया तो योर आंसर इज 13। अब 13 जो है वो खुद में एक प्राइम नंबर है, तो ये अपने ही टेबल पे जाएगा। सो 13 1 द 13 आ गया। 156 को अगेन आपने इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में तोड़ लिया, दैट इज 2 into 2 into 3 into 13। नेक्स्ट वैल्यू इज 3825। राइट, तो अब यहाँ पे देखा जाए तो आपने क्या देखना है कि 3825 जो है, ठीक है, इसका लास्ट डिजिट 5 है। राइट, और आपने साथ ही साथ जो है इसका कंप्लीट सम देखना है। ठीक है, अगर तो इसका कंप्लीट सम जो है वो 3 के इक्वल आता है या फिर डिविजिबिलिटी ऑफ 3 के इक्वल आता है, मतलब कि 3 का जो भी हमारे पास डिविजिबल नंबर होता है वो आएगा, तो डेफिनेटली ये नंबर जो है 3 के साथ डिवाइड हो सकता है। तो अगर मैं देखूँ 3 + 8 दैट विल बी 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18। ठीक है, 18 जो है वो 3 के साथ डिवाइड हो जाता है, दैट मीन्स कि ये जो नंबर है ये भी 3 के साथ डिवाइड हो सकता है। राइट, तो हम सबसे पहले इसको 3 के साथ ही डिवाइड करेंगे। सो 3 8 2 5 को जब अपने सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के साथ डिवाइड किया तो योर आंसर इज 1275। अगेन इसके जो लास्ट डिजिट है वो 5 है, लेकिन हम अगेन इसका सम देखेंगे। ठीक है, तो 1 + 2 3 हो गया, 3 + 7 10 आ गया, 10 + 5 15। इसका मतलब है कि ये भी नंबर जो है हमारे पास 3 के साथ डिवाइड हो सकता है। तो जब आपने 1275 को 3 के साथ डिवाइड किया तो योर आंसर इज 425। राइट, अब अगेन हम इसका सम देखेंगे तो 4 + 2 6, 6 + 5 11। दैट मीन्स कि ये जो है 3 के साथ डिवाइड नहीं हो सकता। अब इसके जो लास्ट डिजिट है वो 5 है। ओके, सो हम इसको 5 जो है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर उसके साथ डिवाइड करेंगे। सो जब आपने 425 को 5 के साथ डिवाइड किया तो योर आंसर इज 85। अगेन हम देखेंगे कि ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन से के साथ डिवाइड होगा। राइट, तो इसके एंड में जो है हमारे पास 5 आ रहा है, तो इसको हम 5 के साथ ही डिवाइड करेंगे। राइट, तो 85 को जब आपने 5 के साथ डिवाइड किया तो यार आंसर इज 17। 17 अब प्राइम नंबर है, तो ये खुद के टेबल पे ही जाएगा। 17 1 द 17। राइट, तो
3825 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ठीक है। ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स आ गया फॉर 3825, राइट। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो डाउट है 5005, ठीक है। अब 5005 जो है इसको हम देखें तो ये 2 के साथ डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि 2 के साथ डिवाइड होने के लिए या तो लास्ट डिजिट जो है वो 0 होना चाहिए या फिर इवन नंबर होना चाहिए, राइट। अब 3 के साथ जो है ये डेफिनेटली डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि 3 के साथ डिवाइड करने के लिए इसका जो सम है कंप्लीट वैल्यू का वो 3 के इक्वल आना चाहिए या फिर डिविजिबल ऑफ 3 के, ठीक है। अब लास्ट जो डिजिट है वो 5 है, ठीक है, तो हम इसको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर किसके साथ डिवाइड कर सकते हैं? 5 के साथ। तो जब आपने 5005 को 5 के साथ डिवाइड किया तो योर आंसर इज 1001, राइट। अब ये जो 1001 है, ठीक है, ये अगेन 3 के साथ डिवाइड नहीं हो सकता, 5 के साथ डिवाइड नहीं हो सकता। नाउ हम चेक करेंगे कि ये 7 के साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो जब आपने 1001 को 7 के साथ डिवाइड किया तो योर आंसर इज 143, राइट। अब 143 जो है वो अगेन हम देखें तो हमारे पास 7 के साथ डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है, 3 के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि इसका सम जो है वो हमारे पास 3 के इक्वल या 3 के डिविजिबल के इक्वल नहीं आ रहा है, राइट। तो इसको हम 11 के साथ सॉल्व करेंगे, राइट। तो जब आपने 143 को 11 के साथ डिवाइड किया तो योर आंसर इज 13, राइट। 13 खुद में एक प्राइम नंबर है, तो डेफिनेटली हम इसको 13 वन द 13 कर देंगे। तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट है फॉर 5005 दैट इज 5 × 7 × 11 × 13, right? The last one is 7429, right? तो 7429 जो है ये हमारे पास डायरेक्टली ही 17 के टेबल पे जाएगा, राइट। सो 7429 को जब आपने 17 के साथ डिवाइड किया तो योर आंसर इज 437, राइट। नाउ 437 को जब आपने 19 के साथ डिवाइड किया तो योर आंसर इज 23 खुद में प्राइम नंबर है, तो डेफिनेटली ये खुद के टेबल पे ही जाएगा। 23 वन द 23, राइट। सो 7429 के प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट क्या आ गया? 17 × 19 × 23,